हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, राइट। अभी तक हमने जो भी वीडियो अपलोड करी है वो अपलोड करी है ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। बट इस वीडियो में हम थोड़ा इन्वेस्टिंग पर्पस के से बात करेंगे, राइट। जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, वेदांता लिमिटेड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कि वेदांता कंपनी क्या करती है, राइट। ये कंपनी किस चीज़ की कंपनी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है, पहली बात तो इन्वेस्टिंग ही क्या है, फिर उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। तो ये सब अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए अभी हम ये देखते हैं कि यार ये वेदांता कंपनी क्या है, ठीक है। इसका ऑपरेशन क्या है, मतलब क्या काम करती है कंपनी। और दूसरा ये कि इस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए क्यों चूज कर रहे हैं। तो कई सारे सवाल है, ठीक है, कि इस कंपनी को हम क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी तो डिविडेंड कंपनी है, कई बोलते हैं, राइट। अब डिविडेंड कंपनी क्या होता है, ग्रोथ कंपनी क्या होता है, ये जानना है। डिविडेंड स्टॉक्स क्या होता है, डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स कौन से होते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, राइट। बाकी ये कंपनी जो है एक डिविडेंड कंपनी है, इसमें ग्रोथ उतनी नहीं होती है बट डिविडेंड ये काफ़ी अच्छा देती है। तो अब डिविडेंड दे रही है तो हम इसमें इसमें इन्वेस्टिंग की बात क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल उठता है। तो कई सारे सवाल है, तो इस वीडियो के अंत तक आपको आई गेस कि सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, राइट। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं कि यार ये वेदांता कंपनी क्या कंपनी है, इसका काम क्या है एग्जैक्टली, राइट। वो हमें पता होना सही चाहिए सबसे पहले तो। अच्छा, वेदांता कंपनी जो है बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका। ये जो है मेटल और उनकी माइनिंग के सेक्टर में इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, राइट। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और ऑयल एंड गैस जैसे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मैंने दोबारा बताया, जिंक में, लेड में, सिल्वर में, कॉपर, आयरन, ठीक है, ओर्स, जितने भी आयरन ओर्स, राइट। और ऑयल एंड गैसेस में भी काम करती है ये। और इनका जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है वो एल्युमिनियम एंड पावर सेक्टर्स में भी है, राइट। अगर मैं बात करूँ इसके, एक मेरे पास फाइल थी कंपनी प्रेजेंटेशन की, वो है कि नहीं। हम्म, तो इन सब सेक्टर में ये काम करती है कंपनी, तो मैंने बता दिया आपको। अब इस कंपनी का जैसा कि आपको दिख रहा है, बेसिकली सिंपल, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे लिखा भी है कि ये मिनरल्स में, मेटल्स में डाइवर्सिफाइड है इनका बिजनेस, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी है ये एक, ठीक है। जो मार्केट कैप है 78,835 करोड़ का इनका मार्केट शेयर्स है, ठीक है। और देखो रैंक 73 रैंक भी है इनके स्टॉक मार्केट में। हाई रिस्क स्टॉक है ये, ठीक है। ऑल्दो ये इतनी लार्ज कैप है फिर भी इसमें हाई रिस्क इसलिए डाल रखा है बिकॉज ऑफ ये एक ग्रोथ कंपनी नहीं है, राइट। एक डिविडेंड कंपनी है। अब डिविडेंड और ग्रोथ कंपनी क्या होती है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ग्रोथ कंपनी वो होती है जो जनरली जो डिविडेंड बहुत ही कम देती है और अपना पैसा जो है अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगा देती है, राइट। इन्वेस्टर को डिविडेंड कम देती है या ना के बराबर देती है, राइट। और जो डिविडेंड कंपनी होती है वो जो है डिविडेंड में दे देती है अपना पैसा, अपने कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगाती है कई बार, बिकॉज उनके पास इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस होता है कि उन पे एक विजन नहीं होता, राइट, कि कहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करे अपना पैसा। तो जनरली जो लार्ज कैप कंपनी होती है, जनरली मोटा मोटा वो अ, अपना पैसा जो है, जब उन पे कुछ होता नहीं है विजन कि क्या कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे, देन दे विल सिंपली divided invest their money in the dividend form, right, so that every investor can get their dividend money। तो ये है मोटा मोटा कि डिविडेंड स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं, राइट।
अब हम थोड़े से चार्ट्स में देखते हैं यार, ठीक है? तो इसके चार्ट्स में मैंने मैक्सिमम खोल लिया, अब देखो। तो अब 2002, ठीक है? 30 दिसंबर 2002 से अगर आप देखो तो ये कंपनी जो है, ये कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, 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 ठीक है? तो ये कंपनी का ना इसी तरह साइकिल चलता है, ये एकदम पीक पे जाती है, फिर ये बॉटम पे आती है, फिर पीक पे जाती है, फिर बॉटम पे आती है, तो इसका एक साइकिल चलता रहता है इस तरीके से, ठीक है? अभी मैं आपको इसका एक और चार्ट दिखाता हूँ। सी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, उस पर मैंने एक चार्ट निकाला है इसका। ये वही चार्ट है जो वहां पे दिखा था, सेम चार्ट ही है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ले रखा है, राइट? सी, अभी आप अगर देखोगे तो ये जो कंपनी है, अप ट्रेंड जाती है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर अप ट्रेंड आता है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड। तो इस कंपनी का यही चलता रहता है। तो अब क्या होता है कि जब भी क्या होता है कि कंपनी का डिविडेंड डेट आने वाला होता है, तो हर कोई इस कंपनी में इसके शेयर्स बाय करने लगता है, तो फिर इनके जो शेयर्स है वो अप कर जाते हैं जनरली, ठीक है? फिर जैसे ही डिविडेंड डेट एक्स डेट निकल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि डिविडेंड डेट आ गया तो मैं एंट्री ले लेता हूँ, देन मुझे डिविडेंड मिलेगा, फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर वो सेल को बेच शेयर्स को बेच देते हैं, तो फिर उसका फिर दोबारा प्राइस उसका डाउन हो जाता है, राइट? तो ये इनका इसी तरह ही चलता रहता है, राइट? बट ऐसा नहीं है कि ये कंपनी स्टेबल नहीं है, ये कंपनी काफ़ी स्टेबल कंपनी है, राइट? अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कंपनी का किस तरीके से चलता है। सी, देख रहे हो? ये इसका कंपनी का इस तरीके से चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, इस तरह चलता रहता है। सी, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो देख रहे हो, ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो ये कंपनी का जो है काफी इस तरह से ही नेचर चलता रहता है। अभी हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं बाय करने की यार, कि इस समय इसको बाय क्यों करा जाए? ये भी पॉइंट है ना यार, इस समय इसको क्यों बाय करा जाए? तो अगर आप देखोगे तो ये इस समय पर 11 अप्रैल 2022 को अपने 52 वीक्स हाई पे था, राइट? अगर उस पॉइंट से आप देखो यार, कितना ये डाउन आ गया है, राइट? कितना गिर गया है ये। तो अगर आप देखोगे तो ये अभी इस प्राइस पे सी, दिख रहा है आपको? मैं इसको रेड से शो करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए। सी, अरे यार ये एक मिनट, अच्छा ये स्केल था ना, एक मिनट, एक प्राइस रेंज लेना पड़ेगा तब होता है ये। रेड से मैंने दिखा दिया। अब देख रहे हो, ये लगभग 50% डाउन है। मतलब कोई चीज अगर 100 रुपए की है तो वो चीज अभी आपको 50 रुपए में मिल रही है, राइट? इस तरीके से है, मतलब हम मान सकते हैं। और इसका जिस तरीके से इसका साइकिल चलता है, ठीक है? जिस तरीके से इसका साइकिल चलता है, तो ये क्या है कि अब ये अपने 52 वीक लोज पे है, तो अब ये दोबारा से बाउंस बैक करेगा और ऊपर जाएगा ये। काफ़ी गिर गया है ये, और ऊपर अब जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, राइट? ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये अपने इस वाले एक सपोर्ट प्राइस पे भी आ रहा है, राइट? ये रहा, मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सी, इसको रेड से मैं दिखा देता हूँ, मोटा कर देता हूँ थोड़ा, थिक एंड रेड से दिखा दिया। सी, ये अपने एक सपोर्ट प्राइस पे है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? और ये जो पॉइंट है, ये तो इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस है। अगर हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, ये अच्छा खासा इसका सपोर्ट प्राइस है। तो हो सकता है कि ये यहाँ से टूटे और टूटे, ये भी हो सकता है, नो डाउट। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी आल्सो, बट देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि यार ये इस पॉइंट के बाद अब ऊपर उठेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आज या कल में ही उठ जाएगा, राइट? काफी टाइम से गिर रहा है, तो ये अभी चलेगा, मतलब गिरेगा ये, ठीक है? तो अब इसको उठने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं स्केल ड्रॉ करूँ और मैं देखूँ यार ये गिरा कितना था, तो सी, देख रहे हो इसको कितना लिया इसने टाइम? सी, 200 टू 52 डेज लिया है इसने, ठीक है? देख रहे हो? तो इसने गिरने में जो है 250 डेज लिया है, ठीक है? तो उठने में भी ये टाइम लगाएगा।
ठीक है? लेकिन तभी मैंने बात करा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, राइट? आपका जो विज़न है ऐसा नहीं है कि आपका विज़न 1 हफ्ते का होना चाहिए कि यार मैं 1 हफ्ते ले लेता हूँ और ये स्टॉक्स बढ़ जाएगा, ठीक है? वो बिल्कुल नहीं होने वाला, राइट? आपका विज़न कम से कम 3 साल, 3 इयर्स का होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है? अब इसको लेने में बेनिफिट क्या है, राइट? ये कोई सजेशन नहीं है, मतलब ये एक सजेशन है, ये कोई अ कमेंट्री नहीं है, मतलब बोल नहीं रहा मैं कि ये एग्जैक्टली यही लो, ये सिर्फ एक डिटेल एनालाइज है कि ये स्टॉक्स का भी राइट टाइम है बाय करने का, राइट? कि हमें इस स्टॉक्स पे बाय कर लेना चाहिए अगर मिल रहा है तो अच्छा खासा, तो ये अच्छा टाइम है इसे बाय करने का, राइट? पहला रीज़न ये है कि ये काफ़ी गिर चुका है स्टॉक्स, ठीक है? और ये तो बिल्कुल तय है कि यार ये स्टॉक जो है अब यहाँ से उठने वाला है, राइट? देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी आल्सो कि यार यहाँ से और थोड़ा-सा गिर सकता है, राइट? बट देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अब ये ऊपर जाएगा और, ठीक है? अब कब जाएगा वो दैट माइट बी थिंकिंग कि यार 1 महीने में जाए, 2 महीने में जाए, बट ये श्योरिटी है कि अब वो जाएगा ऊपर, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब दोबारा से हम अपने पुराने वाले टैब पे आते हैं। हुँ, अब ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ग्राफ में दिख जाएगा आपको, देखो 23 एक 1 ईयर में 23% गिर गया है ये, ठीक है? अगर मैं 5 साल की बात करूँ, 5 साल में तो 2% ही उठा है, देख रहे हो? मतलब 5 साल में सिर्फ 2% उठा है, मतलब 5 साल पहले जो प्राइस था, लगभग वो प्राइस आ चुका है, लगभग-लगभग, ठीक है? 2% ऊपर है बस, उतना प्राइस आ चुका है, तो अब ये उठ सकता है, राइट? तो ये बहुत अच्छा टाइम है इसे बाय करने का अगर देखा जाए तो। अब थोड़े से इसके आंकड़े देख लेते हैं, फाइनेंशियल देख लेते हैं यार, ठीक है? हाँ, तो ये देख रहे हो, यहाँ पे इसके डिविडेंड यील्ड देख रहे हो? डिविडेंड यील्ड 47% है। अच्छा, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो आल्सो ऑन दैट टॉपिक कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। बट डिविडेंड यील्ड मोटा-मोटा हम ये समझ सकते हैं कि यार कि अपने स्टॉक प्राइस का कितना परसेंट ये डिविडेंड दे देता है, अगर हम ऐसे समझे तो सिंपल, ठीक है? कि अब यहाँ पे देखो मैं दिखा भी देता हूँ, अब मैं थोड़ा सीधा डिविडेंड वाले पार्ट में जाता हूँ। सी देख रहे हो? ये देख रहे हो? यहाँ पे लिखा भी है कि डिविडेंड पे 47% का मतलब क्या है कि अगर आपने ₹1000 लगाए, ठीक है? तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि यार ₹778 मुझे वापस मिल जाएँगे। मैंने बोला ना कि स्टॉक प्राइस का कितना परसेंटेज मिल जाता है, अगर ₹1000 की जगह आपने ₹100 लगाए होते, ठीक है? तो सिंपल आपको ₹47 या साढ़े ₹48 मोटा-मोटा आपको मिल जाते। ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका डिविडेंड है, और इसका जो डिविडेंड पेमेंट है वो भी टाइम पे होता है, देखो यहाँ पे और दिखेगा। तो दैट इज़ द मेन रीज़न टू बाय दिस स्टॉक्स, ठीक है? तो लोग ये स्टॉक्स लेते ही इसलिए हैं क्योंकि ये लोगों को चाहिए होता है कि यार मेरे कुछ मंथ में ना मेरे पैसे वापस आते रहे, मतलब मेरी इनकम होती रहे, साइड इनकम जिसे कह लें, ठीक है? तो वो डिविडेंड के फॉर्म में आ जाते हैं। अब जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं वो क्या होता है कि यार आपके स्टॉक्स तो बढ़ रहा है बट आपके पास कैश तो नहीं है ना, एंड यू डोंट हैव एनी कैश। अगर आपको कैश चाहिए तो देन यू हैव टू सेल देयर स्टॉक्स, तब जाके आपको वो कैश मिलेगा, राइट? बट इन दैट केस आपको डिविडेंड के रूप में कैश मिल जाएगा, राइट? और आपका स्टॉक्स प्राइस तो अप्रिशिएट होगा ही होगा, राइट? मैं ये नहीं कहूँगा अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट होता है, राइट? थोड़ा बहुत। अ, अब इसमें क्या है, देखो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें 2023 का ही ले लेते हैं हम, ठीक है? अभी 1 महीना चल रहा है मेरे हिसाब से, अभी अक्टूबर चल रहा है, 29th अक्टूबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट? अ, अभी हम 2023 की बात करते हैं, ठीक है? तो 2023 में ये इसमें मैंने भी इन्वेस्टिंग कर रखी है, राइट? ले रखा है ये वेदांता स्टॉक, तो मुझे डिविडेंड मिल रखा है इसमें, राइट? अब इसमें आप देखोगे तो इसने क्या है कि एक डिविडेंड दिया था 23 फरवरी को, ठीक है? 23 फरवरी को 12 साढ़े 12 रुपए का डिविडेंड दिया, फिर इसने 6 अप्रैल को दिया साढ़े 12 रुपए का, फिर इसने 30 मई को दिया, ठीक है? अब ये नवंबर में भी देगी डिविडेंड, अगर आप डेट देखना चाहो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अब ये कब डेट डेट देना चाहेगी। अपकमिंग, तो ये जो स्टॉक्स है, डिविडेंड स्टॉक्स, ये काफ़ी सही स्टॉक्स रहते हैं, ठीक है? मतलब अगर आपको इन केस आपको ये चाहिए कि यार साइड इनकम थोड़ा-थोड़ा पैसा आता रहे, तो इन दैट केस ये बहुत सही स्टॉक्स रहते हैं। इन्वेस्टिंग पर्पज़ से इसको ले लेना चाहिए यार, ये स्टॉक सही रहते हैं। उम, कहाँ गया? मैंने यहीं पे दिखाया था, हाँ, सी।
इसी में दिखा देता हूँ मैं। देख रहे हो 2022 में अगर हम देखें, देखो नवंबर में मिल रहा है ना डिविडेंड, तो अभी इस नवंबर में भी, नवंबर के एंड तक हम मान सकते हैं कि यार ये डिविडेंड देगी। मतलब साल में 4 बार हर क्वार्टर ये डिविडेंड देती है कंपनी। ये पहली ऐसी कंपनी है जो 4 बार डिविडेंड देती है, ठीक है? और अच्छा खासा अमाउंट उसमें देती है डिविडेंड, ठीक है? अब ये जो डिविडेंड देगी, वो भी अच्छा खासा अमाउंट में डिविडेंड देगी, देख रहे हो? कभी पहले दिया इसने 12.5, फिर 20.5 कर दिया, फिर 18 कर दिया, अभी ये लगभग 18 के आसपास देगी डिविडेंड, ठीक है? अगर गूगल करोगे कि यार कितना एग्जैक्टली डिविडेंड देगी, तो वो भी आ जाएगा लगभग कि इतना देगी। अभी अनाउंसमेंट डेट मेरे ख्याल से आई नहीं होगी, बट आ जाएगा ये। तो अभी इसको लेने का रीजन यही है सिर्फ कि यार देखो, पहला रीजन तो लोगों का जनरली होता है कि यार डिविडेंड देगी, ठीक है? वो तो है ही रीजन, ठीक है? लेकिन दूसरा रीजन ये है कि यार अभी स्टॉक प्राइस सही करेक्शन में आ गया है, अच्छा करेक्ट हो गया है स्टॉक प्राइस। तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि यार अगर आप अभी इसको बाय कर लेते हो देयर, तो यार कुछ सालों बाद, 1 या 2 सालों बाद आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी स्टॉक प्राइस जो है एप्रिसिएट अच्छा खासा हो जाएगा, राइट? मतलब आप मान सकते हो कि यार 14 से 15% का रिटर्न तो आराम से मिल जाएगा, राइट? आराम से मिल जाएगा इस वाले स्टॉक्स में। हाँ, 1 साल बाद जो आपको जो भी मिलेगा, मतलब 14% 15% का रिटर्न, उसके बाद आप फिर एक्सपेक्टेड करो कि अगले साल दोबारा 14% या 15% का रिटर्न मिल जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस स्टॉक्स स्पेशली, क्योंकि इसका साइकिल ही है यार, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो अभी ये अपने बॉटम पे है, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय, ठीक है? थोड़े और फाइनेंशियल हम देख लेते हैं ओवरव्यू पे जाके कि यार और क्या-क्या है इसमें। हाँ, सेक्टर वाइज़ देखो, देख रहे हो सेक्टर पीई जो है इसका कितना चल रहा है? ये रहा 21 है, ठीक है? इस वाले इंडस्ट्री का, और इसका जो पीई है अभी लगभग 9 के आसपास है, तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है ये, मैंने बताया भी था, जैसा कि हमारे ग्राफ में भी दिख रहा है सिंपल। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर का देखो 3% है, इसका देख रहे हो 47%, तो यही रीज़न है अभी इसको लेने का, ठीक है? और इसके पीएस कंपनी तो ये सब है ही, बाकी मिश्रा-विश्रा, एनएलसी, ये सब नहीं देखेंगे हम, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, ये सब स्मॉल कैप होगा, ठीक है? ये तो अब मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, फाइनेंशियल्स की। बात कर लेते थोड़ा-सा इसके रेवेन्यू ग्रोथ पे कि यार इसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है? तो 5 साल में देखो दिख रहा है लगभग 8% के आसपास इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो गया है, ठीक है? ठीक है? और जो इसका नेट इनकम है वो भी बढ़ रहा है, लगभग 5 ईयर्स में ईयरली रेट जो है 0.44% के हिसाब से बढ़ रहा है। और इस इंडस्ट्री का क्या है कि यार रेवेन्यू रेट इतना ही बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है? ग्रोथ मैंने बताया ना कि ग्रोथ डिविडेंड कंपनी है तो उसका बढ़ता नहीं है, तो उसका उतना ही रहता है, राइट? बात करें तो मार्केट शेयर्स की, तो मार्केट शेयर्स में कुछ ऐसा ख़ास हुआ नहीं है, मतलब ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ नहीं है, उतना ही है, ये थोड़ा बहुत 57 टू फिफ 0.57 से 0.43 हो गया है, तो यार ये घटता-बढ़ता रहता है, इतना तो होता ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट की बात करें तो यार डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 88% है, ठीक है? इस कंपनी का रहता ही है डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका रीज़न ये है कि यार इनका जो साइकिल होता है, मनी साइकिल होता है, काफ़ी देर का रहता है, तो डेट का इनका चलता ही है। साइकिल में टाइम लगता है इन जैसी कंपनी का, ठीक है? अब मैं थोड़ा कैश फ्लो की बात कर लेता हूँ यार। कैश फ्लो जो है इसमें, इस इंडस्ट्री में जो कैश फ्लो है, कभी-कभी तो आपको नेगेटिव भी दिखने को मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया ना इसमें जो कैश का फ्लो होता है कि यार पहले चला जाता है, माल पहले चला जाता है, पेमेंट क्या है बाद में आती है, ठीक है? कई बिज़नेस होते हैं ना जिसमें हमने यार माल दे दिया है, ठीक है? फिर पेमेंट उसकी आती रहती है, ये उसी टाइप का बिज़नेस है, राइट? तो अब आप देख भी सकते हो, तो देख रहे हो नेगेटिव कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो। देख रहे हो मैं बोल रहा हूँ ना कि नेगेटिव भी जा सकता है इसका, देख रहे हो नेगेटिव कैश फ्लो है। तो इस टाइप के बिज़नेस में रहता है कैश फ्लो नेगेटिव। फ्री कैश फ्लो जो है वो इस पॉजिटिव है, ठीक है? लेकिन हो सकता है इसमें नेगेटिव कैश फ्लो, में कोई वो नहीं है। अ, बस इसमें मेरे हिसाब से यही दिखाने लायक है, और तो क्या देखें, फाइनेंशियल तो देख ही लिया होल्डिंग। मैंने आपको ये बता दिया ये सारे पॉइंट्स कि यार क्या है, क्या नहीं है। उस हिसाब से आप इस स्टॉक्स को थोड़ा एनालाइज़ कर सकते हो, ठीक है? इस स्टॉक्स में हम ले सकते हैं थोड़ा। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा और सोचता हूँ कि मैंने आपको एक थोड़ा सा ये दिखाता हूँ मैं आपको इसकी सी
तो अभी ये जो है इसकी ये एक प्रेजेंटेशन पीडीएफ है बेसिकली वेदांते की। ठीक है, ये बेसिकली हाइलाइट्स है कि यार ये क्या क्या करती है, जैसा कि मैंने पहले बताया जिंक एल्युमिनियम वगैरह में काम करती है, ऑयल एंड गैसेज वगैरह में, आयरन ओर्स वगैरह में। ठीक है, तो इन सब में काम करती है कंपनी। हाँ देखो, ये है इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि यार इसका कैसा रहा। ठीक है, अभी अभी हम जो है क्वार्टर 4 की बात कर रहे हैं, क्वार्टर 4 की बात कर रहे हैं। सी, ये वाला। अब इसने इन्होंने जो नेट सेल करी है, ठीक है, लगभग लगभग अपने क्वार्टर 1 के कंपेयर में थोड़ा सा कम करी है। ठीक है, 37% कुछ हो गया ना। ठीक है, और जो इनका एबिट्टा है, एबिट्टा भी इनका थोड़ा कम रहा है, मतलब मोटा मोटा हम देखा जाए तो पिछले साल के कंपेयर में इन्होंने कम काम करा है। सिंपल देख सकते हैं, आंकड़े से साफ पता चल रहा है कि एबिट्टा भी कम है, मार्जिन भी इनका कम है। ठीक है, इनकम भी इनकी कम हुई है। ठीक है, इनकम तो इनकी खैर ज्यादा हुई है, 705 हुई है, तो मे बी इनका एक्सपेंसेस कहीं और हो गया होगा। ठीक है, तो मोटा मोटा इनका जो नेट पीएट है, पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो जो है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में थोड़ा कम हुआ है। फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो 14,506 का लगभग इन्होंने दिया है। राइट, तो इसमें आपको ना मिल जाएंगे सारे, दिख जाएगा। इफ यू वांट कि यार ये पीडीएफ मुझे चाहिए, देन प्लीज कमेंट ऑन द बेलो सेक्शन, आई विल सेंड दिस पीडीएफ ऑल्सो। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, हाइलाइट्स देख लेते हैं थोड़े। ठीक है, अ, देखो अभी जो है इन्वायरमेंट में 38 मेगा वोट इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करा है। यार ये सब तो ठीक है, सब बताने वाली चीज है वैसे देखने वाली, बट तो ये वही है कि यार इन्होंने नेट कार्बन न्यूट्रिटी बाय 2025 तक इनका इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, यही सब है इनके आंकड़े। आई डोंट थिंक कि यार ये सब हाईलाइट बताने वाला है, ये तो इनकी कंपनी प्रेजेंटेशन है। हम्म, 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 और क्या बता सकते हैं इसमें हम, ग्रोथ, मुझे तो इसमें ऑयल एंड गैसेस, हाँ ये देख लेते हैं ना। ठीक है, फाइनेंशियल स्नैपशॉट की यार एक ही जगह में सीधा सीधा पता चल जाएगा क्या आंकड़े क्या नहीं। रेवेन्यू 33 करोड़ का हुआ है लगभग, एबिट्टा 6 करोड़ का हुआ है, जिसमें से इनका एबिट्टा मार्जिन जो है 24% का था। तो जो इनका प्रॉफिट हो गया आफ्टर टैक्सेस वगैरह सब मिला के, तो 3,308 करोड़ का हो गया है। आरओसी 17% का इन्होंने आरओसी निकाला है इस बार का, तो डेट इज वेरी गुड वगैरह। ठीक है, और डेट वगैरह तो इनका 2%, 2 गुना है ही लगभग, जो इनके इनकम है एबिटा से इनका डेट ज्यादा है। इस इंडस्ट्री में रहता भी है डेट, नो नो इशू। तो गाइस यही है इस स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस, मतलब इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि यार ये है। बाकी अब आपको डिटेल और डिटेल एनालाइज चाहिए कि यार आंकड़े को सही से वो बताइए कि क्या क्या है क्या नहीं है, कंपनी के ऑपरेशंस वगैरह की क्या करती है क्या नहीं करती है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट ऑन द बेलो। ठीक है, कमेंट ऑन द बेलो सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, देन हम ट्राई करेंगे कि यार इस पे और अच्छे से एनालाइज करें। बट अगर आपको चाहिए कि यार किसी और स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, देन वी विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक आल्सो। ठीक है, तो गाइस, तो अभी तक यही था कि इस स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करना। और थैंक यू गाइस, दिस इज रवि साइनिंग ऑफ।